माताएं एवं बहनों, गौर से सुन लो रे सभी। 9 अगस्त यानी आज का दिन सावन महीने की पूर्णिमा तिथि, या फिर यूं कहें कि भाई बहन के इस पवित्र त्योहार रक्षा बंधन के दिन बहनें भाई को राखी बांधना या ना बांधना, व्रत उपवास, पूजा पाठ करना चाहे ना भी करना, पर साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि यानी कि रक्षा बंधन के दिन स्त्री पुरुष बच्चे खास करके विवाहित महिलाएं भूल कर भी मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी भयंकर क्रोधित। घर में आएगी गरीबी और भयंकर कंगाली, जिससे आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। बाद में मत कहना कि हमें किसी ने बताया ही नहीं। प्रिय माताएं बहनें, रक्षा बंधन के दिन ये काम भूल कर भी ना करें। भाई की मृत्यु भी हो सकती है, साथ ही भाई की कलाई पर ऐसी राखी कभी मत बांधना, नहीं तो भाई का जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसके जीवन में दुख और तकलीफ घर बना लेगी। माताएं बहनों, अगर अपने भाई से आप सच्चा प्यार करती हैं तो आज की वीडियो बिना छोड़े जरूर देख लेना, यानी कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लेना। और जो भी बहन इस वीडियो को छोड़ दे, इसका मतलब सीधा सा है, वो अपने भाई से प्यार नहीं करती, वो अपने भाई के जीवन में सुख समृद्धि देखना नहीं चाहती। इसलिए माताएं, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है रक्षाबंधन कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा के माध्यम से अपने भक्तों को बताया है कि श्रावण माह की इस पूर्णिमा तिथि यानी कि 9 अगस्त रक्षा बंधन के दिन गलती से भी भाई बहन में से किसी एक को भी ये 7 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार पूर्णिमा तिथि का संगम रक्षा बंधन से होने के कारण इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। इसलिए विशेषकर इस बार की पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों को करने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। यदि भाई या बहन विवाहित है तो उन्हें विशेषकर इन गलती को करने से बचना चाहिए। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती भयंकर रुष्ट हो जाती है और उससे भौतिक सुखों से वंचित एवं आजीवन निराश रहना पड़ता है। इन दिनों व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि 9 अगस्त रक्षा बंधन के दिन आपसे जाने अनजाने में भी 7 ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा। विशेषकर बहन के द्वारा जाने अनजाने में भी किए गए ये 5 में से कोई भी एक कार्य से भाई के जीवन पर भी संकट आ सकता है। और वही यदि कोई भाई भी इन 5 कार्यों को करता है तो इसका खामियाजा उसकी प्यारी बहन भाई को भुगतना पड़ सकता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को पूरे जीवन मुसीबतों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर विवाहित स्त्रियां इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनना। अगर विवाहित महिलाएं मायके गई हैं, भाई को राखी बांधने या भाई यदि बहन के घर आए हैं, तो उनके लिए ये वीडियो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि रक्षा बंधन में प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग एवं कुबेर योग का एक साथ निर्माण होने जा रहा है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो। साथ ही इन 7 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े और आप इस जन्म में भौतिक सुखों से वंचित ना रह पाए, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी जरूर लिख दें। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षा बंधन पर कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हर एक माता बहन से निवेदन है
कि भाई की कलाई पर ऐसी राखी कभी मत बांधना। आप सभी को हम बता दें कि आपको राखी बांधते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो आपके भाई का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। माताएं एवं बहनों, आज की वीडियो बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि आपको वे कौन से कार्य हैं जो आपको राखी बांधते समय नहीं करना है। आपके भाई की कलाई पर राखी बांधते समय वे कौन सी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है, नहीं तो आपके भाई का जीवन बर्बाद हो जाएगा। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन का त्योहार बहुत ही पवित्र और अच्छा माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को आज की वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि आप इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दें, और अगर आप अपने भाई से सच्चा प्यार करती हैं तो इस वीडियो में हर हर महादेव जरूर ही लिखें, और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वे कुछ ऐसी गलतियां जो कि रक्षा बंधन के यानी कि राखी बांधते समय कोई भी बहन ना करे। चलिए माताएं एवं बहनें, सबसे पहले हम जान लेते हैं रक्षाबंधन का त्योहार कितनी तारीख को मनाया जाएगा, और साथ में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का शुभ समय कौन सा है। और भद्राकाल में आप राखी भूल कर भी ना बांधें, तो हम आपको दोनों ही समय बताएंगे कि राखी आपको किस समय पर बांधनी है। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि उसके बाद हम जानेंगे कि बहन को राखी बांधते समय कौन सी वो बातों का अवश्य ही ध्यान रखना है, और भाई को भी इन बातों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आज की वीडियो आप भाई या बहनों के लिए जरूर ही देखनी चाहिए। माताएं एवं बहनों, पर इससे पहले हम जानेंगे कि रक्षाबंधन कितनी तारीख को मनाया जाएगा, और इसके बाद फिर हम जानेंगे कि वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको राखी बांधते समय भूल कर भी नहीं करनी है, वरना आपका भाई कंगाल हो जाएगा। आपके भाई के जीवन में कष्ट ही कष्ट आ जाएंगे। चलिए जान लेते हैं माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार खास बात यह है कि यह त्योहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसलिए भूलकर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई, और फिर क्या हुआ, 1 वर्ष के अंदर ही उसका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षा बंधन का त्योहार ना मनाएं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं इस साल रक्षा बंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षा बंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है। तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त की दोपहर 2:12 पर हो रही है, और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 9 अगस्त की दोपहर 1:24 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर रक्षा बंधन का त्योहार 9 अगस्त यानी शनिवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब सवाल आता है, क्या इस साल रक्षा बंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा या नहीं? तो देखिए दोस्तों, 9 अगस्त यानी रक्षा बंधन पर अब की बार भद्रा का साया नहीं है। पिछले 2 से 3 साल से भद्रा के कारण राखी का मजा बेकार हो जा रहा था, पर इस बार ऐसा नहीं है। ज्योतिष विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार रक्षा बंधन पर भद्रा का साया नहीं है। दरअसल भद्रा का सावन पूर्णिमा तिथि में लग रही है, जो कि 8 अगस्त को लग रही है, लेकिन उसका समापन 9 अगस्त को सूर्योदय से पहले हो जा रहा है, यानी कि रक्षा बंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा। इसलिए आप खुशीपूर्वक पूरे दिन रक्षा बंधन का त्योहार मना सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए,
भक्तों, 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:21 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। पंचांग के अनुसार रक्षा बंधन पर सर्वार्थ, सिद्धि योग, श्रवण और घनिष्ठ नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। आखिर हम हिंदू हैं तो भैया हमें हर शुभ या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ेगा। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते हैं। आगे के जरूर और दिलचस्प बात बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को एक प्यार भरा लाइक देना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ऐसे ही और बढ़िया वीडियो लाने के लिए मोटिवेट करता है। अब एक जरूरी बात, आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिखें, क्योंकि हम हर एक राशि के अनुसार आपका आज का भाग्य और उसमें आने वाली समस्याओं का बेहद आसान उपाय भी बताते हैं, जिनसे आपको तुरंत राहत मिल सकती है। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहली गलती के बारे में, जो आपको रक्षा बंधन के दिन भूल कर भी नहीं करनी है। देखिए दोस्तों, राखी भद्रा काल में नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि इससे शुभ नहीं माना जाता है। तो अपनी राशि के लिए मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, जिसमें राखी बांधना भी शामिल है। राखी बांधना एक पवित्र कार्य है और इसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्तों में तनाव आ सकता है और मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए रक्षा बंधन का त्योहार मनाते समय भद्रा काल का ध्यान रखना चाहिए और राखी केवल शुभ मुहूर्त में ही बांधनी चाहिए। कौन है भद्रा? पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्य देव की पुत्री है। भद्रा का स्वभाव क्रोधी है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वो जन्म लेते ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं, वहां समस्याएं आने लगती हैं। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत का आधा हिस्सा भद्रा काल होता है। यही वजह है कि रक्षा बंधन के दिन भद्रा का साया होने के कारण राखी नहीं बांधी जाती है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश ही होता है। इसलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसलिए समय के अनुसार ही रक्षा बंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगल कार्य रहेगा। थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। दोस्तों, कई लोगों के यहां ये परंपरा होती है कि सूर्यास्त होने के बाद रक्षा बंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते, लेकिन रक्षा बंधन यानी राखी, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त में पढ़े या दिन में मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा, पैसा, धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृ दोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। दोस्तों, रक्षा बंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो इस दिन नए वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन याद रहे, शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, रक्षा बंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षा बंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वो भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर पधारते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। भगवान भाई के अंदर बसते हैं। इसलिए लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि
इस दिन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षा बंधन खंडित हो जाएगा। बेहन का व्रत टूट जाएगा। खाने में आप खीर पूरी बना सकते हैं। खीर में आप कलर भी डाल सकते हैं। मीठा हलवा, मीठी सेवियां जरूर बनाएं। कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि साक्षात भाई में भगवान इस दिन वास करते हैं और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है, तो मीठा तो जरूर बनाना चाहिए। कुछ बनाएं या ना बनाएं, पर मीठी सेवियां जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षा बंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटा गोभी, आलू मात्र पुलाव, पनीर पुलाव, खीरे का रायता आप बना सकते हैं। घर में रक्षा बंधन के दिन पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पक्का खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। अब भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद, फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को कुछ ना कुछ भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं। इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं, जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि भाई की इससे उम्र बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो रक्षा बंधन का कोई लाभ नहीं होगा। रक्षा बंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए, तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं, उन्हें घर में खटा नहीं बनाना चाहिए, खटे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खटी इमली, खटी चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खटा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। अक्सर शुक्रवार को रक्षा बंधन पड़ जाता है, तो कभी भी जब शुक्रवार को रक्षा बंधन पड़े और यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगी। माता संतोषी को खटे पदार्थ से अत्यंत नफरत है। वो ये बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षा बंधन पड़ता है, तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है। वो स्वयं धरती पर पधारती है, क्योंकि शुक्रवार मां संतोषी का दिन है, इसलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। संतोषी माता यदि प्यारी है, तो उनका क्रोध भी अत्यंत विनाशी है। लेकिन ये तो संयोग की बात है कि रक्षा बंधन पर शुक्रवार पढ़े या पड़ जाए, तो थोड़ा सावधान हो जाए। भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।